Hello friends, welcome to Krishna Education. My name is Bharat Gupta. So friends, we are going to record Unit 3 today. आज हम लोगों का तीसरा वीडियो है, that is Unit 3. इसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है? चलो. So the lesson is about I am doing, that is present continuous tense. So guys, में present continuous tense यहाँ पर दिया हुआ है, that means the action is happening now. Okay, action चल रहा है. कोई भी action जो चल रहा है, like फैन चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग मुझे देख रहे हैं. ओके, द फैन इज मूविंग, आई एम स्पीकिंग, यू आर वाचिंग मी, राइट. सम ऑल माय फैमिली मेंबर्स आर स्लीपिंग. सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स. मतलब जो भी एक्शन हो रहा है बोलते समय, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, चलो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखेंगे हम लोग यहाँ पर स्क्रीन पर. जैसे कि इन्होंने ये देयर इज ए लेडी और ये खाना खा रही है, तो ये क्या कह रही है? आई एम ईटिंग. ओके, आई एम ईटिंग, मैं खाना खा रही हूँ. ओके, अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कुछ, शी इज ईटिंग, शी इजंट रीडिंग. ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का इस्तेमाल किया गया. सॉरी ना, अब देख सकते हैं ये खाना खा रही है, ये पढ़ नहीं रही है, ठीक है ना. शी इज ईटिंग, शी इजंट रीडिंग. नाउ देयर इज अ मैन इन द रेन with an umbrella. Okay, it's raining, बारिश हो रही है. The sun isn't shining. हाँ, सूरज नहीं चमक रहा है, बारिश हो रही है. ठीक है. We are running, they are saying we are running, हम लोग दौड़ रहे हैं. ठीक है. They are running, they aren't walking. ठीक है ना, ये लोग वॉक नहीं कर रहे हैं, ये लोग दौड़ रहे हैं. तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस को हमें देखने को मिलता है. तो चलिए गाइस, इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं, थोड़ा सा ज्ञान, जैसे कि मैं एक्स्ट्रा ज्ञान देता हूँ. सो हम लोग जानते हैं कि बी वर्ब्स क्या है. बी वर्ब्स को हम लोग प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में क्या बोलते हैं? पास्ट में वॉज वर, इज एम आर इन प्रेजेंट एंड विल बी इन फ्यूचर. ओके, चलिए अब हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को. तो भाई इसका आपका जो स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर ये है आपका. सब्जेक्ट, ठीक है, इज एम आर एज ए हेल्पिंग वर्ब, वर्ब इज अ मेन वर्ब विथ आईएनजी फॉर्म. ओके, उसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट. तो जैसे मान लीजिए आई एम, यहाँ पर लिखा हुआ पॉजिटिव सेंटेंसेस एंड देन नेगेटिव सेंटेंसेस. मतलब मैंने यहाँ पर अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों बनाए हुए हैं. ठीक है. आई एम वर्किंग, मतलब मैं काम कर रहा हूँ. ठीक है. आई एम वर्किंग, आई एम नॉट वर्किंग, मैं काम नहीं कर रहा हूँ. वी आर वर्किंग, वी आंट वर्किंग. वी आर वर्किंग, हम लोग काम कर रहे हैं. वी आर नॉट वर्किंग. अब देखो इसमें क्या है ना, ये आर और नोट को मैं अलग अलग कर दूं, ठीक है, आर नॉट, वी आर नॉट वर्किंग, ऐसे ये आपका रिटन इंग्लिश में आ जाएगा. लेकिन हमने क्या किया, इसको शॉर्ट कर दिया, आर नॉट को शॉर्ट में कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया? आंट, वी आंट वर्किंग. इसी तरह से यू आर वर्किंग, ओके, सिंगुलर यू आर, यू आंट वर्किंग, ये आपका सिंगुलर का है. आप लोग सोचेंगे कि सर ने बाई मिस्टेक दो दो लिख दिया, नहीं, ये यू आपका सिंगुलर यू है, ये यू आपका प्लूरल यू है. ठीक है. यू आर वर्किंग, यू आंट वर्किंग, आप लोग काम कर रहे हैं, आप लोग काम नहीं कर रहे हैं. ठीक है. नाउ ही इज वर्किंग, वो काम कर रहा है. ही इजंट वर्किंग, वो काम नहीं कर रहा है. शी इज वर्किंग, वो काम कर रही है. शी इजंट वर्किंग, वो काम नहीं कर रही है. अब यहाँ पर गाइस देखो, यहाँ पर इज नॉट जो है, मैंने इसको इज नॉट को शॉर्ट में कर दिया. इज नॉट बोलिए, या इसको आप शॉर्ट में कर दीजिए इजंट. ही इजंट वर्किंग. ठीक है. नाउ इट्स वर्किंग, जैसे मान लीजिए मेरा ये फ़ोन है, हाँ, ये काम कर रहा है, बढ़िया है, बढ़िया काम कर रहा है. ठीक है ना, क्योंकि ख़राब हो गया था, मैं इसको दिया था बनाने के लिए. हाँ, ये काम कर रहा है. ठीक है ना. इट इज़ंट वर्किंग, ये काम नहीं कर रहा है. हेलो सर, क्या बनाया आपने? ये काम नहीं कर रहा है, इट इज़ंट वर्किंग. ठीक है ना. दे आर वर्किंग, वो लोग काम कर रहे हैं. दे आंट वर्किंग, वो लोग काम नहीं कर रहे हैं. जो आदमी लगा के आया था मैं काम करने के लिए, वो लोग काम नहीं कर रहे हैं. राम इज वर्किंग, राम काम कर रहा है, राम काम नहीं कर रहा है. राम इजंट वर्किंग. ठीक है. अब हम बात करेंगे पॉजिटिव क्वेश्चंस और नेगेटिव क्वेश्चंस, जैसे कि हमने स्कूल में पढ़ा था इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव. ठीक है ना.
तो यहाँ पर क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब जो है आपका सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, आई इज द सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब उससे पहले आ जाएगा। आई एम वर्किंग, अब यहाँ पर एक्चुअल में हम लोग कैसे लिखते थे राइटिंग रिटन इन इंग्लिश में, एम आई नॉट, और यहाँ पे क्या लगता था, आर यहाँ पर एम लगता था, एम आई नॉट वर्किंग, ये हो गया हम लोगों का रिटन में, ठीक है। बट स्पोकन में क्या करेंगे, स्पोकन में आपका ऐसे लग जाएगा, आंट आई वर्किंग। आप सोचोगे सर अभी तो आपने एम लिखा था, यहाँ आर कैसे लग गया, ठीक है। अब याद देखिए एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म नहीं होता है, अगर आप वीडियो 1 देखेंगे तो आपको मिलेगा एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म नहीं होता है। तो एम नॉट के शॉर्ट फॉर्म की जगह पर क्या लगता है, आर आर आंट लगता है आपका शॉर्ट फॉर्म। यानी कि एम नॉट का तो नॉर्मली क्या होता है नेगेटिव में, एक ऊपर में हम बनाया ना हमने, ये भी तो आपका एम नॉट है, लेकिन मैंने इसको ऐड नहीं किया, सब जगह में शॉर्ट फॉर्म लगाया हुआ है कि नहीं, लेकिन ऊपर में ऐड नहीं किया हुआ है, बिकॉज एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म नहीं होता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, उसकी जगह क्या होता है, वो आंट में कन्वर्ट हो जाता है। मैं आपको ऑन द स्पॉट ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में दिखाता हूँ, लेट्स सी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आ गया हम लोगों का, ओपन हो जाए फटाफट, लो यू आर टेकिंग टू मच टाइम, नो दिस इज नॉट गुड, यस। अब हम देखते हैं आंट आई को टाइप करके, ठीक है, दैट मीन्स आंट हियर। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर आप देखेंगे आंट क्या है आपका शॉर्ट फॉर्म है, किसका, आंट आपका शॉर्ट फॉर्म है, दैट मीन्स आंट, aunt, आंट, ओके। नाउ नंबर 1 पॉइंट क्या है, आर नॉट, दैट इज किसका शॉर्ट फॉर्म है, आर नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। अब आप देखिए एम नॉट इन क्वेश्चंस, क्वेश्चंस, जब एम नॉट को क्वेश्चंस में लेके आया जाता है तब वहां पर क्या लगता है आपका, आंट लगता है, आंट आई क्लेवर, क्या मैं क्लेवर नहीं हूँ, ठीक है, आंट आई क्लेवर। तो देखिए यहाँ पर एम एम नहीं लगा, यहाँ पर क्या लगा है, एम नॉट के जगह पे आंट लगा हुआ है, इज दैट क्लियर। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं गाइस, ओके, इज ही वर्किंग, ही सॉरी, इज ही वर्किंग इजंट ही वर्किंग, अब आगे आ गया, ठीक है ना, आगे आ जाता है इसमें, am I working, aren't I working, are we working, aren't we working, are you working, aren't you working, are you working, aren't you working, is he working, isn't he working, is she working, isn't she working, is it working, isn't it working, are they working, aren't they working, is Ram working, isn't Ram working, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव क्वेश्चन, पॉजिटिव निगेटिव क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन के बारे में। तो गाइज डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन जानते हैं आप लोग, क्वेश्चन डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड टू गिव इंफॉर्मेशन, आस्क्ड फॉर इंफॉर्मेशन, गिव इंफॉर्मेशन। हम लोग क्वेश्चन ये करते हैं ताकि हमें इसके बदले में हमें इंफॉर्मेशन मिले, यस नो, हाँ ना नहीं, ठीक है। तो गाइज इसमें देखिए मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इस तरह का, ये है आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सॉरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ये स्ट्रक्चर है, ज़्यादातर यही चलता है आपका, और इसका सब्जेक्टिव भी एक होता है। अगर आप, मैं लिख ही देता हूँ क्योंकि मैंने एक सेंटेंस यहाँ बना दिया है, तो सब ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव का वो स्ट्रक्चर है। अब मैं इसके नीचे मैं लिखता हूँ सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है हु, डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन वर्ड होगा, उसके बाद इसमें सब ऑब्जेक्टिव में, चलिए मैं आपको समझाता हूँ, ऑब्जेक्टिव में आपका सब्जेक्ट रहता है, लेकिन सब्जेक्टिव में सब्जेक्ट नहीं रहेगा, इसमें क्या होगा, इज, एम, आर प्लस वी विथ आई एन जी लग जाएगा, डॉट 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 कोमा लग जाएगा, ये आपका सब्जेक्टिव हुआ। मैं एक एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए, जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ मैं एक्स्ट्रा, ठीक है,
क्या होता है कि जब भी हम लोग सेंटेंस बनाते हैं टेंस में, तो उसमें एक चीज याद रखिएगा, सब्जेक्ट होता है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद में क्या होता है, वर्ब होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। शॉर्ट में लिखता हूँ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब एक चीज नोटिस कीजिएगा, वर्ब के पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। नंबर 1 पॉइंट, एकदम आसान भाषा में समझे तो, ठीक है। वर्ब के पहले सब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। या अब दूसरा थोड़ा सा क्रिटिकल मैटर में समझिए, सब्जेक्ट वो होता है जो करता है, कोई काम करेगा, ठीक है ना। अब सब्जेक्ट जो काम करेगा वो होता है एक्शन, वर्ब। सब्जेक्ट ये एक्शन करता है किस पर, और इस एक्शन का जो प्रभाव है इस पर पड़ता है, ऑब्जेक्ट पर। इतना सिंपल से बात समझ लीजिए, सब्जेक्ट इज द डूअर। डूअर मैंने जैसे प्लेयर होता है ना, खेलने वाला प्लेयर, डांस करने वाला डांसर, उसी तरह से डू करने वाला डूअर, करने वाला डूअर। और ऑब्जेक्ट जो है आपका, ये रिसीवर है। सब्जेक्ट ने जो किया वो उसको रिसीव किया, सिंपल भाषा में कहे तो। अगर मैं सब्जेक्ट को हटा दूं, जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं मैं, क्योंकि एग्जांपल बढ़िया होने से अच्छे से समझ में आता है, राइट। चलिए अब यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूं, राम टॉक्स, या मान लीजिए अभी का एग्जांपल दे रहा हूं, राम इज टॉकिंग टू मोहन। राम इज टॉकिंग टू मोहन। अब ये देखिए, यहाँ पर इज आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये आपका मेन वर्ब हो गया, ठीक है ना। तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, क्योंकि इसको मैं कंटिन्यूस पे लेके आऊंगा तो बात बराबर ही है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। चलिए होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप देखिए एक चीज, हम लोगों को डायरेक्ट यहाँ वर्ब दिखाई दे रहा है, तो आप बोलेंगे सर इसमें ये हेल्पिंग वर्ब है, इसमें ये मेन वर्ब है, क्या क्या वर्ब है, तो मैं आपको छोटा कर देता हूँ इसको। राम टॉक्स टू मोहन, राम मोहन से बात करता है, ठीक है ना। यहाँ पर ये टॉक्स टू जो देख रहे हैं, ये आपका है वर्ब। इसके पहले राम सब्जेक्ट, इसके बाद में मोहन ऑब्जेक्ट। अगर मैं राम को हटा दूं, डिलीट कर दूं, राम को मैं डिलीट कर दूं, ठीक है, राम को डिलीट कर दूं, तब यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा। तब आप पूछोगे सर यहाँ पर टॉक्स टू मोहन, कौन बात करता है मोहन से। तब इस जगह में वो क्या आएगा आपका, हु टॉक्स टू मोहन, मोहन से कौन बात करता है। ये हो गया सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। बिकॉज यहाँ पर सब्जेक्ट को पूछा गया है, किसको पूछा गया, मोहन तो है, ऑब्जेक्ट है, एक्शन भी है, लेकिन सब्जेक्ट को क्वेश्चन किया गया है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत आसान बताता हूँ, केवल सब्जेक्टिव वर्ड को हटाइए, उसके जगह में वर्ड को लगाइए, सब्जेक्ट को लगा दीजिए, राम। अभी क्या था थोड़ी देर पहले, हु टॉक्स टू मोहन, मोहन से कौन बात करता है, राम, सॉरी, राम टॉक्स टू मोहन, मोहन से राम बात करता है। अब हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने का ये स्ट्रक्चर होता है आपका, ठीक है। जैसे मान लीजिए मोहन, मोहन को गायब कर दीजिए, ठीक है ना, मोहन को हम हटा देते हैं। सो राम टॉक्स टू, अच्छा राम बात करता है, किससे बात करता है। अब किससे, कौन, और किससे, कौन सब्जेक्टिव, किससे आपका ऑब्जेक्टिव। राम किससे बात करता है, देखो, क्योंकि सब्जेक्ट तो है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तब आप कैसे बोलेंगे, हु डज राम टॉक टू, या इन कंटिन्यूस टेंस में कैसे बोलेंगे, हु इज राम टॉकिंग टू, ठीक है, हु इज राम टॉकिंग टू, इस तरह से। अब इसी को लेकर मैं यहां पर एग्जांपल देता हूं, सब्जेक्टिव को लेकर एग्जांपल देता हूं, और ऑब्जेक्टिव को भी लेके एग्जांपल दूंगा, दोनों को। जैसे मान लीजिए
हु इज राम टॉकिंग टू? राम किससे बात कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर देखिए हु आ गया आपका डब्ल्यू स्टेप वर्ड, इज यहाँ से आ गया एक आपका हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट आ गया राम, उसके बाद में वर्ब विद आईएनजी क्या है आपका? टॉकिंग टू। ठीक है ना, ये अब टू अलग से नहीं है, टू इसी का पार्ट है, टॉकिंग टू एज अ वर्ब। ठीक है ना, राम किससे बात कर रहा है, ये क्वेश्चन है। जवाब में क्या आएगा? राम इज टॉकिंग टू मोहन। आंसर क्या आएगा इसका? एक वर्ड में बताता हूँ, कुछ बताइए। मोहन, आंसर ये मोहन। हु इज राम टॉकिंग टू? राम मोहन से बात कर रहा है। अनदर सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होगा? देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं? इज हु इज टॉकिंग टू मोहन? हु इज टॉकिंग टू मोहन? मोहन से कौन बात कर रहा है? ठीक है ना, हु इज टॉकिंग टू मोहन, मोहन से कौन बात कर रहा है? अब यहाँ पे देखिए डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन यहाँ पर है, वर्ड क्वेश्चन यहाँ पर है, इज यहाँ पे आ गया, इज यहाँ पे आ गया। क्यों इज आया यहाँ पर? क्योंकि हमें पता नहीं ना कि थर्ड पर्सन कौन है कि नहीं, मुझे नहीं पता। यहाँ पर आर भी आ सकता है, एम भी आ सकता है, देखिए यहाँ पर इज ही क्यों आया? बिकॉज यहाँ पर जो जगह है, आप बोलेंगे सर यहाँ पर तो राम है इसलिए आपने इज लगा दिया, बात आपका सही है, लेकिन हमें नहीं पता ना यहाँ पर आई है क्या। इस जगह में आई होता तो एम लगता, इस जगह में आपका वी होता तो आर लगता, यहाँ पर यू होता तो आर लगता, यू होता तो आर लगता, दे होता तो आर लगता, देखिए यहाँ पर इनमें से कोई नहीं है, तो मेरे लिए तो ये थर्ड पर्सन है। ठीक है ना, तो हु इज टॉकिंग टू मोहन, मोहन से कौन बात कर रहा है? हु इज टॉकिंग आपका आ गया वर्ब विद आईएनजी के साथ में, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, सब्जेक्ट का पता नहीं है, यानी कि इसके लिए क्या बोलेंगे, क्या जो आंसर करेंगे आप एक वर्ड में? राम। राम इज टॉकिंग टू मोहन, राम कहाँ जाएगा? सब्जेक्ट के प्लेस में जाकर बैठ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, इससे ज़्यादा अगर कुछ आपको जानना होगा, बहुत डिटेल्स या कंफ्यूजन होगा, सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ठीक है, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जब क्लास में रहेंगे तो क्लास में आप पूछ लीजिएगा, इट्स वेरी इजी। अब चलते हैं क्वेश्चंस के बाद, इसीलिए मैंने देखिए एक को मैंने थोड़ा मोटा करके लिखा, बोल्ड में लिखा हुआ है, क्योंकि ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये बाकी सब आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, सो व्हाट आर यू डूइंग? आई एम टाइपिंग सेंटेंसेस। ये देखिए व्हाट आर यू सब्जेक्ट डूइंग। ठीक है ना, क्वेश्चन आ गया आपका यहाँ पर। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी देख लीजिए, हु इज टॉकिंग टू यू, आपसे कौन बात कर रहा है? हु आ गया यहाँ पर, हु इज टॉकिंग टू यू। ठीक है ना, हु आर यू टॉकिंग टू, आप किससे बात कर रहे हैं? हु आर यू टॉकिंग टू, इजी है। वेयर इज ही गोइंग, आई एम टॉकिंग टू संजू, मैं संजू से बात कर रहा हूँ, वेयर इज ही गोइंग, वो कहाँ जा रहा है? अब देखिए डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन आ गया, वेयर इज ही गोइंग, आईएनजी वाला वर्ब। ठीक है ना, गोइंग। लास्ट, व्हेन आर दे कमिंग, कब आ रहे हैं वो लोग? व्हेन आर दे कमिंग। ठीक है, सिंपल, दे आर कमिंग टुमारो, लोग कल आ रहे हैं। वेयर इज ही गोइंग? ही इज गोइंग टू द मार्केट, वो मार्केट जा रहा है। इस तरह से हमने क्या बनाया है, डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन का स्ट्रक्चर, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, ये पूरा। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैंने नहीं बताया इसमें, क्योंकि मुझे लगता है कि मतलब अभी आपको वो फ्रेज मिलेगा प्रैक्टिस नोट वाला, उसमें आपका पूरा डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, अब हम बात करेंगे टैग क्वेश्चंस के बारे में गाइस। टैग क्वेश्चन, अब देखो इसमें अभी तक यूनिट 3 में भी टैग क्वेश्चंस के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन हम पहले से आपको बता कर रखते हैं बिकॉज मुझे पता है ये इंपॉर्टेंट है। सो स्ट्रक्चर 1 क्या है आपका? सेम पॉजिटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव टैग, और इसमें क्या है आपका? नेगेटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव टैग। ठीक है गाइस, तो यहाँ देखिए पॉजिटिव स्टेटमेंट कैसे हो गया, ही इज वर्किंग, क्योंकि इसमें नॉट नहीं है, कहाँ पर नॉट है? अगले बार में, तो ही इज, लास्ट में क्या हो गया? इज ही, और इज में नॉट लग गया, इजंट ही। आई एम टॉकिंग ऑन टाइम,
सिंपल, दे आर फाइटिंग आंट दे आर आंट दे। यहाँ पर आई एम है, अब बोलोगे सर यहाँ पर आर आर लिखा हुआ है यहाँ क्यों? बिकॉज भाई ये क्वेश्चन है पहला बात, और यहाँ पर एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म आंट होता है, जैसा मैंने बताया था आपको। उसके बाद देखेंगे स्ट्रक्चर, नेगेटिव सेंटेंसेस पॉजिटिव टैग। सेम सेंटेंस को मैंने लिया है, ही इजंट वर्किंग। अब यहाँ पर पहले इजंट लग गया है तो लास्ट में क्या लगेगा? इज ही। ठीक है, पलट जाएगा इज ही। आई एम नॉट टॉकिंग, एम आई। ठीक है, मैं बात नहीं कर रहा हूँ ना, मैं बात नहीं कर रहा हूँ ना, आई एम नॉट टॉकिंग, एम आई। ठीक है, ही इजंट वर्किंग, वो काम नहीं कर रहा है ना, कर रहा है ना। ये जो ना वाला जो सेंटेंस आता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग टेक क्वेश्चन। दे आंट फाइटिंग आर दे, हाँ वो लोग झगड़ा नहीं कर रहे हैं ना। ठीक है, ऊपर में क्या आएगा? दे आर फाइटिंग आर दे, दैट मीन्स वो लोग झगड़ा कर रहे हैं ना। ठीक है, इस तरह से। तो गाइस हमने यहाँ पर देख लिया, अब हम चलते हैं लेसन पे। चलिए अब हम आगे देखेंगे यहाँ पर, द प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज, दैट मीन्स एम इज आर प्लस आईएनजी वाला मैंने बताया, डूइंग, ईटिंग, रनिंग, राइटिंग एक्सेट्रा। ठीक है ना, कोई भी चीज आईएनजी लगेगा उसमें, कोई भी एक्शन वर्ड आईएनजी लगेगा उसमें। ठीक है, चलो अब यहां से जैसे मान लो आई एम नॉट, ही इज नॉट, शी इज नॉट, इट इज नॉट। अब देखिए नॉट ब्रैकेट में है, आप नहीं लगाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, लगा देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, बस इसीलिए ब्रैकेट में वहां पर है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ, आई एम नॉट वॉचिंग टीवी। ठीक है ना, मारिया इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, मारिया एक न्यूज़पेपर पढ़ रही है। शी इजंट ईटिंग, वो खा नहीं रही है। और शी इज नॉट ईटिंग, ऐसे भी बोल सकते हैं। द बस इज कमिंग, बस आ रही है। वी आर हैविंग डिनर, हम लोग डिनर कर रहे हैं। वी आर नॉट लिसनिंग, सॉरी यू आर नॉट लिसनिंग टू मी, आप मुझे नहीं सुन रहे हैं। और यू आंट लिसनिंग टू मी, ठीक है ना, एक ही बात है। द चिल्ड्रन आर डूइंग देयर होमवर्क, बच्चे अपना काम कर रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा ग्राफ को समझते हैं, ठीक है ना। अब यहां देखिए, यहां लिखा है एम इज आर प्लस आई एन जी, दैट मीन्स समथिंग इज हैपनिंग नाउ, यानी कि कोई भी चीज अभी हो रहा है, अभी इस वक्त हो रहा है। अब देखिए अभी क्या हो रहा है, आई एम वर्किंग, में काम कर रहा हूं अभी। शी इज वेयरिंग अ हैट, वो एक हैट पहनी हुई है, देखो पहनी हुई है अभी भी। ठीक है, शी इज वेयरिंग अ हैट। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वो लोग खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, और ये देखो बढ़िया किक मारा अभी। ठीक है, सो दे आर प्लेइंग फुटबॉल। आई एम नॉट वॉचिंग टीवी, मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ। यानी कि देखो आप, एक बड़ा सा दिखाई दे रहा है एक पिंक कलर का। ठीक है, इसमें ये क्या बोल रहे हैं कि ऑल दीज एक्शंस आर हैपनिंग नाउ, कब हो रहा है? अभी हो रहा है। ठीक है, ऑल दीज एक्शंस आर हैपनिंग नाउ। नाउ के बाद दिस इज प्रेजेंट, नाउ के पहले पास्ट, नाउ मतलब प्रेजेंट, प्रेजेंट से पहले पास्ट, और पास्ट से पहले, सॉरी नाउ से प्रेजेंट से प्रेजेंट के बाद में क्या आएगा? भविष्य आएगा, फ्यूचर। चलिए अब यहां पर हम लोग देखते हैं सेंटेंस को। प्लीज बी क्वाइट, थोड़ा शांति बनाए रखिए। प्लीज बी क्वाइट, आई एम वर्किंग, में काम कर रहा हूँ। लेट्स, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आई एम वर्किंग नाउ, इसका मतलब क्या हुआ? आई एम वर्किंग मतलब आई एम वर्किंग नाउ। ठीक है, प्लीज बी क्वाइट। लुक देयर सारा, वो देखो सारा वहां पर है, ठीक है ना। शी इज वेयरिंग अ ब्राउन कोट, वो एक ब्राउन कलर की कोट पहनी हुई है, दैट मीन्स शी इज वेयरिंग इट नाउ, अभी वो पहन रखी है। ठीक है, सी आई एम वेयरिंग अ ग्रीन शर्ट, मैं ग्रीन कलर का शर्ट पहना हूं। ठीक है, द वेदर इज नाइस, वेदर बहुत बढ़िया है। इट्स नॉट रेनिंग, बारिश नहीं हो रही है। ठीक है, वी आर, वेयर आर द चिल्ड्रन, बच्चे कहाँ हैं? वेयर आर द चिल्ड्रन, बच्चे कहाँ हैं? दे आर प्लेइंग इन द पार्क, वो लोग पार्क में खेल रहे हैं।
अब देखो ऑन द फोन मतलब फोन पे बात हो रहा है, ठीक है। वी आर हैविंग डिनर नाउ, हम लोग अभी डिनर कर रहे हैं। कैन आई कॉल यू लेटर, क्या मैं आपको बाद में फ़ोन कर सकता हूँ, ठीक है। कैन आई कॉल यू लेटर। ये यू कैन टर्न ऑफ द टेलीविज़न, आप टीवी बंद कर सकते हैं। आई एम नॉट वॉचिंग इट, मैं नहीं देख रहा हूँ उसे। आप यानी कि टीवी बंद कर सकते हैं, मैं नहीं देख रहा हूँ। अब देखिए स्पेलिंग देखेंगे हम लोग, ठीक है। काम, कमिंग, राइट, राइटिंग, डांस, डांसिंग, रन, रनिंग। इसमें देखिए क्या है, जिस वर्ड के एंड में ई हो वो ई हटकर आईएनजी लगता है। जैसे कम, सी ओ एम ई, सी ओ एम आई एन जी, ठीक है। चलो, अब कम, कमिंग, राइट, डब्ल्यू आर आई टी ई, ई को रिप्लेस करके क्या लगेगा, आई एन जी। डांस, डी ए एन सी ई, तो ई को रिप्लेस करके क्या लगेगा, डांसिंग। अब जिस वर्ड के एंड में वावल यानी क्या, वावल प्लस, वावल प्लस, हाँ कॉन्सोनेंट होगा, वावल प्लस कॉन्सोनेंट। वावल, वी मतलब वावल और सी माने कॉन्सोनेंट, ठीक है ना। सी मतलब वावल प्लस कॉन्सोनेंट होगा, तो क्या होगा उसमें, लास्ट का जो वावल है ना वो रिपीट, सॉरी, लास्ट का जो लेटर है कॉन्सोनेंट है वो रिपीट हो जाएगा आईएनजी लगने के समय। डबल, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हाँ, रन, आर यू एन, तो यू आपका वावल है, एन आपका कॉन्सोनेंट है, तब आईएनजी जब लगेगा तो एन रिपीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एन रिपीट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से सिट, एस आई टी, आई आपका वावल है, टी आपका कॉन्सोनेंट है, तो जब आईएनजी लगेगा तो टी रिपीट हो जाएगा। स्विम आपका वावल, सॉरी स्विम में आई आपका वावल है, एम आपका कॉन्सोनेंट है, तो एम क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, लास्ट लेटर क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। लेकिन ये एक्सेप्शनल है कि हर जगह रिपीट नहीं होगा। देखिए अब यहाँ पर देखिए लास्ट में ई है, तो यहाँ पर डायरेक्ट आईएनजी नहीं, जैसे मैंने बताया आपको यहाँ पर ई होगा तो ई हट के आईएनजी लग जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आई ई लिखा हुआ है, डबल अगर वो होता है तो आई ई लिखा हुआ है, लाई, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका लाई, ये आपका लाइन में होता है। ये कुछ कुछ वर्ड ऐसा है जो एक्सेप्शनल होता है। इस एक्सेप्शनल कहने का मतलब होता है जो जैसा है उसको ऐसा ले लीजिए। जैसे मेरा नाम भरत गुप्ता है, आप हमको सचिन तेंदुलकर नहीं बुला सकते हैं, ठीक है। मेरा नाम भरत है तो आपको मुझे भरत ही लेना पड़ेगा। तो कुछ कुछ वो ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होते हैं जिसको एक्सेप्शनल कहा जाता है। एक्सेप्शनल मतलब जैसा है वैसा ही ले लो, ठीक है। तो ये हम लोगों का लेसन खत्म हो गया। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज पर। सो गाइस हम लोग कर रहे हैं यूनिट 3, ठीक है ना, एक्सरसाइज। सो व्हाट आर दीज पीपल डूइंग, ये लोग क्या कर रहे हैं, यूज दीज वर्ब्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस, इन वर्ब्स का इस्तेमाल करेंगे सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। लुक एट नंबर 1, आई थिंक द लेडी इज ईटिंग समथिंग, है ना, ही इज ईटिंग एन एप्पल, वो एक एप्पल खा रही है। व्हाट इज शी डूइंग, शी इज ईटिंग एन एप्पल, शी इज ईटिंग एन एप्पल, ठीक है। नंबर 2, बस स्टॉप है, somebody is वेटिंग, तो क्या करेंगे हम उस जगह में, क्या कहेंगे, आप क्या लिखेंगे, ही इज वेटिंग फॉर अ बस, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ही इज वेटिंग फॉर अ बस। नंबर 3, देर आर 3 पीपल हु आर प्लेइंग फुटबॉल, ओके, तो क्या कहेंगे, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। नंबर 4, एक आदमी है जो जमीन पे लेटा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ से भी हम लोग वर्ड ले सकते हैं, ठीक है ना। ईट, हैव, लाई, प्ले, प्ले का हो गया हम लोगों का, वेट का भी हो गया हम लोगों का, ठीक है। नंबर 4, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये लाई, लाई मतलब लेटना, जमीन पर लेटना, बिस्तर पर लेटा, कहीं भी लेट जाना, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, नंबर 4, ही इज लाइंग, एल वाई आई एन जी हो जाएगा, ही इज लाइंग ऑन द फ्लोर, वो फ्लोर पर लेटा हुआ है। नंबर 5,
कुछ लोग मिल के खाना खा रहे हैं, ठीक है ना। सो दे आर क्या कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट लिखा हुआ है, सुबह देखिए 7:30 बज रहा है। सो दे आर हैविंग ब्रेकफास्ट। देखिए इसको ब्रेकफास्ट नहीं बोलते यार, देखिएगा इसको कहते हैं ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट अलग अलग पढ़ेंगे अलग अलग वर्ड में, सो ब्रेकफास्ट, लेकिन जब टुगेदर आएंगे एक साथ में आएंगे तो क्या कहेंगे, ब्रेकफास्ट। सो दे आर हैविंग ब्रेकफास्ट, ठीक है। लास्ट वन, अब ये क्या कर रही है महिला, ये टेबल पर बैठी हुई है, सॉरी, ये टेबल पे बैठी हुई है, ठीक है। सो यहाँ सिट लिखा होगा, यस सिट लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, शी इज सिटिंग, SIT TTING, सिटिंग ऑन द टेबल, शी इज सिटिंग ऑन द टेबल, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं अगला, कंप्लीट द सेंटेंस, यूज दीज वर्ब्स, बिल्ड, कुक, गो, हैव, स्टैंड, स्टे, स्विम एंड वर्क। इन सब वर्ड्स का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करना है, ठीक है। द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर अस, प्लीज बी क्वाइट आई एम वर्किंग, ठीक है। वेयर इज जॉन, जॉन कहाँ है, ही इज इन द किचन, वो किचन में है, यानी क्या कर रहा है किचन में बैठ के, वो कुक कर रहा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, ही इज कुकिंग, ही इज कुकिंग, खाना पका रहा है, बढ़िया। नंबर 3, यू ऑन माई फुट, ओ आई एम सॉरी, मतलब उसके पैर पे चढ़ गया शायद मेरे ख्याल से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला, स्टैंड, यू आर स्टैंडिंग ऑन माई फुट, यू आर स्टैंडिंग ऑन माई फुट, आप मेरे पैर पे चढ़ गए हो, ओ आई एम सॉरी। नंबर 4, लुक somebody इन द रिवर, क्या कर रहा है रिवर में, स्विम कर रहा है, राइट। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, somebody इज स्विमिंग, somebody is swimming in the river, कोई रिवर में स्विमिंग कर रहा है। we are here on holiday, हम लोग यहाँ पर हॉलीडे पे आए हैं। we at the central hotel, मतलब हम लोग सेंट्रल होटल में क्या करेंगे, रुकेंगे। so we are staying, we are staying at the central hotel, हम लोग सेंट्रल होटल में रुके हुए हैं। नंबर 6, वेयर इज शू, शू कहाँ है, ओके। अब शू कहाँ है बताइए, शी शावर, यानी कि शावर ले रही है, क्या बनेंगे, शी इज हैविंग अ, और लिखा हुआ है शी इज हैविंग अ शावर, ठीक है, वो शावर ले रही। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जैसे कि मेरा एक स्टूडेंट है तो हमेशा क्या कहता है, सर आई वॉज बाथिंग, मतलब मैं नहा रहा था, तो बाथिंग नहीं होगा, ठीक है। बाथिंग के जगह में क्या होगा, आई वॉज हैविंग अ बाथ, हैविंग अ बाथिंग का मतलब नहलाना होता है। देखिए मैं अपने बच्चे को नहला रहा हूँ, कैसे बोलेंगे, आई एम बाथिंग माई चाइल्ड, या आई एम गिविंग अ बाथ टू माई चाइल्ड, ठीक है ना, इस तरह से। लेकिन मैं नहा रहा हूँ तो क्या बोलेंगे, आई एम हैविंग अ बाथ, मैं नहा रहा हूँ। चलिए, दे अ न्यू होटल इन द सिटी सेंटर एट द मोमेंट, अच्छा ये लोग क्या कर रहे हैं भाई, बिल्ड कर रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है ना। सो दे आर बिल्डिंग, दे आर बिल्डिंग अ न्यू होटल इन द सिटी सेंटर एट द मोमेंट, इस वक्त वो लोग सिटी सेंटर में एक बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, इन द सिटी सेंटर में, ओके ना। इसके बाद में लास्ट में क्या है आपका, मैं जा रहा हूँ, ठीक है, गो का इस्तेमाल होगा यहाँ पर, ठीक है। क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग नाउ, बाय, गुड बाय, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, गुड बाय, ओके। नाउ 3.3, लुक एट द पिक्चर, राइट सेंटेंसेस अबाउट लेन, सॉरी जैन, ठीक है। जैसे यूज शी इज आईएनजी फॉर्म, शी इजंट आईएनजी फॉर्म, दैट मीन्स, चलो अब पिक्चर में क्या दिख रहा है, एक जैन यहाँ पर है, देर इज ए पियानो, देर इज a TV, okay, there are some books, okay, and she's laughing, she's wearing a cap। चलो देखते क्या क्या है।
हैविंग डिनर, दैट मीन्स जैन इजंट हैविंग डिनर, जी डिनर तो नहीं कर रही है, ठीक है ना, टीवी देख रही है। ओके, वॉच टीवी, शी इज वॉचिंग टीवी, हाँ शी इज वॉचिंग टीवी, ठीक है। सिट ऑन द फ्लोर, हाँ आपका बिस्तर पे नहीं, फ्लोर पे बैठी हुई है। सिटिंग ऑन द फ्लोर, शी इज सिटिंग ऑन द फ्लोर। रीड अ बुक, नहीं तो हमको तो नहीं लग रहा किताब पढ़ रही है, ये टीवी देख रही है, तो ये किताब नहीं पढ़ रही है। शी इज नॉट लिख सकता हूँ या शी इजंट लिख सकता हूँ। शी इजंट रीडिंग अ बुक, शी इजंट रीडिंग अ बुक, किताब नहीं पढ़ रही है, ठीक है। नेक्स्ट, प्ले द पियानो, नहीं वो पियानो भी नहीं बजा रही है, क्या बोलेंगे? शी इजंट प्लेइंग द पियानो, शी इजंट प्लेइंग द पियानो। लाफ, हाँ हंस रही है, क्या बोलेंगे? शी इज लाफिंग, शी इज लाफिंग, ऊपर है ना, शी इज लाफिंग, यस, यहाँ पे लिखा है लाफ, वो हंस रही है। हाँ, वेयर अ हैट, हाँ टोपी भी पहनी हुई है, क्या बोलेंगे? शी इज वेयर, वेयर मैंने पहनना, शी इज वेयरिंग अ हैट, ठीक है, शी इज वेयरिंग अ हैट। ड्रिंक कॉफी, कॉफी कॉफी कॉफी, कॉफी तो नहीं पी रही है, राइट, सो शी isn't drinking coffee. ओके गाइस, चलिए आगे चलते हैं। नाउ 3.4, यहाँ पर व्हाट्स हैपनिंग नाउ, क्या हो रहा है यहाँ पर देखते हैं। राइट ट्रू सेंटेंसेस बट आई विल मेक बोथ, ठीक है, ट्रू, जैसे मान लीजिए हम दोनों बनाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। सो आई वॉश माई हेयर, आई एम नॉट वॉशिंग माई हेयर, मैं अपना बाल नहीं धो रहा हूँ, ठीक है ना। इट्स स्नो, दैट मीन्स इट्स स्नोइंग या इट इजंट स्नोइंग, स्नो माने स्नोफॉल होता है ना, बर्फ का, यस। आई सिट ऑन अ चेयर, अगर मैं बैठता हूँ चेयर में तो क्या कहूँगा मैं? आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर, आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर। और अगर मैं नहीं बैठता हूँ तो और, आई एम नॉट सिटिंग ऑन अ चेयर, ठीक है। नेक्स्ट, आई ईट, आई एम ईटिंग, अगर मैं खा रहा हूँ तो, आई एम नॉट ईटिंग। नेक्स्ट, इट रेन, अगर बारिश हो रही है तो क्या कहेंगे? इट्स रेनिंग, और नहीं हो रही है तो, और इट इजंट रेनिंग, इट इजंट रेनिंग, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपका है आई लर्न इंग्लिश, हाँ मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश। और अगर ठीक है, और आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश। नेक्स्ट, आई लिसन टू म्यूजिक, यानी कि मैं म्यूजिक सुन रहा हूँ, आई एम लिसनिंग
I'm listening to music or I'm not listening to music. कॉम नीचे आ गए हम. The sun shine. Okay, the sun is shining. The sun isn't shining. Isn't shining. ठीक है. Next. Okay, I wear shoes. I'm wearing shoes. I'm not wearing shoes. The last one. I read a newspaper. Right. So मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ. I'm reading a newspaper. और अगर मैं नहीं पढ़ रहा हूँ तो क्या कहूँगा? I'm not reading a newspaper. ठीक है. I'm not reading a newspaper. तो मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों किया हुआ है और यहाँ छूट गया है. ओ ठीक है गाइस, यहाँ पर हमने ये लेसन को भी फिनिश कर लिया है. ठीक है. तो ये 3.2 जो है आपका ये फिनिश हो चुका है. 3.4 सॉरी. तो लेसन 3 हमने ख़त्म कर लिया है. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन को हम लोग करेंगे. सो थैंक यू, गुड बाय.